अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल। इससे पिछली वीडियो में हम बाकी जो फर्स्ट वाले 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 से लास्ट न्यूमेरिकल तक। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 3.6। उसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 किलोग्राम स्फीयर हुज डायमीटर इज़ 60 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें उसने मैथ दिया हुआ है जो कि हमारे पास है किलोग्राम। ओके, दूसरी चीज़ जो उसने हमें डायामीटर रेडियस दिया गया है वो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है और हमें जो भी मतलब रेडियस का यूनिट या डायामीटर का यूनिट मीटर है, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। ओके, ये हमारे पास आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई। सो आपकी जो बुक के पीछे मतलब थ्योरी में चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो हमारे पास है 2/5 m/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डायरेक्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये मैथ्स है हमारे पास और ये उसका रेडियस है, वो डायरेक्ट m² वाला फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि मैथ्स कहाँ पे है, रेडियस उन्होंने किस चीज़ का बताया है। यहाँ में उन्होंने रेडियस स्फीयर का बताया हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो एक स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो सिंपल ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले से डिफरेंट होता है, जो कि 2/5 टाइम उससे डिफरेंट है। ओके, सो सिंपल अब आपने सिंपल इसमें अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपका इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। U2 डिवाइडेड बाई 5, मैथ्स हमारे पास कितना है 200 और R हमारे पास 0.6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2/5 200 मल्टीप्लाई 0.36। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28.8 और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला में m है ना, तो m का यूनिट क्या होता है हमारे पास किलोग्राम और मीटर में होता है मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड हमारा आंसर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने ध्यान से देख लेना है कि ऑब्जेक्ट आपके पास कौन सा है। ओके, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.7 की तरफ। 3.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। मीन्स टू से उसकी जो एल्टीट्यूड मीन्स टू से हाइट उसकी जो है वो है हमारे पास 200 किलोमीटर। Calculate the earth radius is assuming the earth radius is 6400 किलोमीटर। ओके, हमारे पास r जो है वो है 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड, आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने फाइंड करनी है जबकि आपको एल्टीट्यूड और रेडियस बताया गया है। ओके, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने से पहले पेज नंबर 60 पे आपने देख लेना है। आपकी बुक पे जो फार्मूला लिखा हुआ है वो हमारे पास है v इज इक्वल्स टू √g(m) डिवाइडेड बाई r। ओके, यहाँ पे जो r है ना हमारे पास वो हमारे पास उसकी हाइट मतलब के एल्टीट्यूड प्लस उसकी जो रेडियस आपको गिवन है ना और उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेडियस गिवन है उन दोनों का सम होता है। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये वो रेडियस का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अब आप वो वैल्यूज़ पुट करें। हाइट हमारे पास कितनी गिवन थी 200 किलोमीटर, रेडियस हमारे पास कितना था 6400 किलोमीटर। ओके, ये हमारे पास जो अब इसको सम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6600 किलोमीटर। ओके, अब आपने इस फार्मूले को उसमें पुट कर लेना है और यहाँ पे जो g और m की वैल्यू, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास g की वैल्यू होती है और मैथ आपको अर्थ का मैथ ये आपने याद रखना, ये है होता है हमारे पास
6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। ये अर्थ का रेडियस है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करें। जी की वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 और साथ में एम की वैल्यू हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और हमने फाइंड किया वो है हमारे पास 6600 किलोमीटर। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इन सब को सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6063636 अब इसको सबको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किलो। यहाँ पे आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 6600 किलो का मतलब 10⁻³ होता है और ये मीटर, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अब आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7786.93। ओके, ये हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और जो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड है वो पर आवर में होती है, तो ये हमारे पास मीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको आप किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट को हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 इधर आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 7.786 और साथ में 93 और ये मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा पहले मीटर पर आवर। 10⁻³ हमारे पास किलो की इक्वल होता है, सो आ जाएगा 7.7 मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे फिर किलो लिख लेंगे मीटर पर आवर। ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी और ये आ गई। इसके लिए आपने ये वाला फार्मूला आपके बुक के पेज नंबर 60 पे लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3.8 की तरफ। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्पेस स्टेशन हैज़ रेडियस ऑफ 20 मीटर एंड रोटेट्स एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियस पर सेकंड। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। हमने ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास उसने रेडियस आर दिया हुआ है, वो है हमारे पास 20 मीटर। दूसरी चीज़ जो उसने हमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई है जिसको हम ओमेगा कहते हैं, 0.5 रेडियस पर सेकंड। ओके, ये हमारे पास है। हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी जी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने अपनी बुक के पेज पे, बुक के पीछे थ्योरी में एक टॉपिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के नाम से है, उसमें आपने देख लेना। उसमें एक फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, F = 1/2 पाई √g/r। ओके, दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा F² = 1/2 पाई का स्क्वायर और साथ में g/r। आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करनी है, इसलिए आप जी को अलग कर लें। सो जी हमारे पास आ जाएगा, ये साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पाई का स्क्वायर, ये F² और साथ में ये 1/r। ये भी साइड पे जाएगा, ये भी r हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपने अपनी बुक के पीछे, आपने पिछली क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो हमारे पास ओमेगा होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी, वो हमारे पास होता है 2 पाई f के इक्वल। इस चैप्टर में वैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से आप f को फाइंड कर लें, अलहदा कर लें, तो वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा/2 पाई। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर लें, जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर और ये आएगा ओमेगा² डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर और ये r एज इट इज़ 2 पाई से कट गया, ये जी हमारे पास आ गया ओमेगा² डिवाइडेड बाय ओमेगा² r। अब सिंपल आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। ओमेगा हमारे पास कितना था, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थी 0.5, इसका स्क्वायर और साथ में r हमारे पास है 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी का आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बाईसाइकिल व्हील हैज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियस पर सेकंड। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, जबकि उसने हमें एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमारे पास है 2 रेडियस पर सेकंड और दूसरी चीज़ हमें एल एंगुलर मोमेंटम दिया गया है जो कि हमारे पास 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हमने फाइंड करना है एल।
अब यहाँ पे आपने अपने बुक के पेज पे आपने लास्ट पे थ्योरी पे आपके लिखा हुआ है एक फार्मूला L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक में ये फार्मूला आपके लिखा हुआ है। आपने अब सिंपल इसमें आई को अलहदा कर लेना है। L बाई ओमेगा, L हमारे पास गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, इससे हम सिंपली इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। L हमारे पास है 10 और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 5 और साथ में आई का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड ऑफ आर्म स्ट्रेट अप डाउन गिविंग हिम a moment of inertia of 18 kilogram per meter square about its rotation axis, then tucks into a small ball decreasing his moment of inertia 3.6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 1 था वो हमारे पास 18 था, सेकंड वाला हमारे पास 3.6 आ गया। वाइल टक्ड ही मेकिंग इट 2 कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकंड, उसने जो रोटेशन कंप्लीट किए हैं वो 2 हैं 1 सेकंड में। इफ़ ही हैड नॉट टक्ड इट एट ऑल हाउ मैनी रोटेशन और रेवोल्यूशन वुड ही मेड इन 1, मतलब टाइम चेंज हो गया 1.5 हो गया तो हमने उसकी रेवोल्यूशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी जो गिवन डाटा लिख लेते हैं। I1 हमारे पास था 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, I2 चेंज हो गया हमारे पास आ गया है 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम 1t1 जो उसने हमें दिया गया है वो है 18 और 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड, और जो t2 हमारे पास है वो है 1.5 सेकंड। अब यहाँ पे हमने उसकी रेवोल्यूशन या फिर इसको हम n से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। n2 हमने फाइंड करना है, जबकि n1 हमारे पास उससे दी हुई है जो पहले टाइम 1 सेकंड में उसकी जो रेवोल्यूशन थी वो 2 थी। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना है, जिसके अकॉर्डिंग L1 इज इक्वल टू L2 है। L1 हमारे पास आई ओमेगा, ये हम फार्मूला पीछे यूज़ कर चुके हैं। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ से आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की रेशियो निकाल लेंगे, हमारे पास आएगा I2 डिवाइडेड बाई I1। ओके, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हमारे पास आ जाएगा। I2 हमारे पास कितना था, I2 हमारे पास 3.6 है और I1 हमारे पास 18 है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। इसको जब आप डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 0.2। ये हमारे पास रेशो आ गई ओमेगा 1 बाई एंड ओमेगा 2 के। अब हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा 2 को हम उस साइड पे ले जाते हैं, ओमेगा 1 जो हमारे पास रह जाएगा 0.2 और साथ में ओमेगा 2 हमारे पास क्या था, जो हमने यहाँ पे जो हमने n1 लिखा हुआ ना वो ओमेगा 2 के इक्वल है। ओके, ये आपने चीज़ याद रखनी है, जो पहली रेवोल्यूशन थी ना वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा 2 के इक्वल। अब यहाँ पे ओमेगा 2 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, ओमेगा 1 हमारे पास आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 हमारे पास कितना है 2, बिकॉज वो जो 1 सेकंड में रेवोल्यूशन हुई थी वो 2 थी। सो ये हमारे पास ओमेगा 1 आ गया 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ओके, अब हमने टोटल रेवोल्यूशन उसकी फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास आ जाएगी। टोटल रेवोल्यूशन हमने फाइंड करनी है, टोटल रेवोल्यूशन। सो वो हमारे पास आएगी, जो हमारे पास आंसर आया ना ओमेगा 1 का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम से। ओके, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई टी। टोटल टाइम का मतलब यहाँ पे वो टाइम है जो बाद में यूज़ हो रहा है, 1.5 सेकेंड ना, ये वो है हमारे पास। ओके, ये टोटल रेवोल्यूशन हमारे पास आ गई। ओमेगा 1 हमारे पास 0.4 है और टोटल टाइम हमारे पास 1.5 है, जो कि हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। ये हमारे पास उसकी टोटल रेवोल्यूशन आ गई। ओके, यहाँ पे हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमारे थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।